नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जब हम किसी कॉल को लॉन्ग करते हैं तो उसके पे ऑफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी कॉल को शॉर्ट करते हैं तो उसके पे ऑफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम किसी कॉल को शॉर्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बेयरिश हैं। जब भी हम किसी कॉल को सेल करते हैं तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन हमारा जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। जब भी हम किसी कॉल को सेल करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बेयरिश हैं और हम आने वाले समय के अंदर ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो स्टॉक है और जो इंडेक्स है वो नीचे की तरफ जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को हम तभी यूज करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बेयरिश हैं। इस शॉर्ट कॉल स्ट्रैटेजी के अंदर जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो लिमिटेड होता है ऑप्शन प्रीमियम पे। यानी कि जो बायर से हमने ऑप्शन ऑप्शन प्रीमियम चार्ज किया है, केवल वही हमारा प्रॉफिट होता है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर हमें ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली वही करेंगे, स्ट्राइक प्राइस के अंदर प्रीमियम ऐड कर देंगे तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब जैसे समझते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई कॉल ऑप्शन सेल की स्टॉक एक्स की, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2250। तो जब भी हम किसी कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम उसको बाय करते हैं किसी फ्यूचर डेट पे, किसी अननोन प्राइस के ऊपर। तो जब भी हम किसी ऑप्शन कॉल को सेल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया है, शॉर्ट कॉल। इसको बोलते हैं कि ये शॉर्ट कॉल है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर जो स्पॉट प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाता है तो सेलर को क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें जो स्पॉट प्राइस है वो इस नीचे की तरफ जाता है तो सेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस जो है वो 2694 पे ट्रेड हो रहा है और हमने जो है वो कॉल ऑप्शन सेल की, स्ट्राइक प्राइस 2600 की ऑफ स्टॉक एक्स, और हमने प्रीमियम 154 पे उसको सेल कर दिया। तो अगर जो स्टॉक एक्स है उसका स्पॉट प्राइस जो है वो 2754 के ऊपर जाना शुरू हो गया तो उस केस में सेलर को लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्टॉक एक्स है उसका स्पॉट प्राइस जो है वो 2600 पे ही रहता है या उससे नीचे चला जाता है तो सेलर को प्रॉफिट होगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो बायर है वो अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और उसको वर्थलेस एक्सपायर होने देगा। तो इस सिचुएशन में जो सेलर है उसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन प्रीमियम का होगा जो कि उसने बायर से चार्ज किया है। अब जैसे हम इस टेबल से इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए इस स्ट्रैटेजी का नाम है सेल कॉल ऑप्शन या इसको शॉर्ट कॉल ऑप्शन भी बोलते हैं। तो जैसे हमने मान लीजिए कोई स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस जो है 2694 पे ट्रेड हो रहा है और हमने कॉल ऑप्शन सेल की जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2600 और किस प्रीमियम पे की, 154 के ऊपर हमने शॉर्ट किया उसको। तो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, यानी कि इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यानी 2754। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पे ऑफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट की है वो कितने की है, 2600 की, और कितने पे की है, 154 पे। तो अगर एक्सपायरी के टाइम पर जो स्टॉक एक्स का स्पॉट प्राइस है अगर वो 2400 पे बंद हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, सेलर को 154 का प्रॉफिट हो जाएगा जो कि उसका ऑप्शन प्रीमियम है। अगर 2500 पे बंद होता है तो 154 का प्रॉफिट होगा। अगर 2600 पे बंद होता है तो 154 का प्रॉफिट होगा। अगर 2700 पे बंद होता है तो 54 का प्रॉफिट होगा। अगर 2754 पे बंद होता है जो कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट है तो वहां पर ना कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू होता है ब्रेक इवन पॉइंट से, यानी कि 2800 पे अगर वो पहुंच गया तो सेलर का लॉस कितना होगा, 46 का। अगर 2900 पे वो पहुंच गया तो सेलर का लॉस कितना होगा, 146 का। और अगर 3000 पे क्लोज हुआ तो उस केस में सेलर का लॉस कितना होगा, 246 का। तो इस टेबल के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो सेलर है जिसने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है उसका जो प्रॉफिट है यानी कि जो उसका रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है, लेकिन जो उसका रिस्क है वो अनलिमिटेड हो सकता है। यानी कि जितना ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी उतना ही सेलर का लॉस हो सकता है। आइए अब इसी को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2600 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है जिसको हमने शॉर्ट किया है। तो अगर स्पॉट प्राइस जो है वो
नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए इस कॉल ऑप्शन से, तो उस केस में क्या होगा, जो सेलर है उसका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर यही जो है रिवर्स हो जाए, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, सेलर को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी कि जब भी कोई कॉल ऑप्शन को हम शॉर्ट करते हैं, तो उसका पे ऑफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।